भारत का महाकुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन माना जाता है, केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यमयी कहानियों और दिव्य चमत्कारों का केंद्र भी है। हर बार की तरह इस बार भी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु, संत, साधु और नागा बाबाओं का जमावड़ा लगा। लेकिन इसी कुंभ में एक 12 साल की मासूम बच्ची राधिका की जिंदगी अचानक बदल गई। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे भगवान शिव ने अपनी अद्भुत कृपा से उसे एक भयंकर संकट से बाहर निकाला। ये कहानी न सिर्फ आस्था और विश्वास की मिसाल है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कभी कभी लालच और जिद कितनी घातक साबित हो सकती है। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हर दिन की तरह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन उस दिन मांगीलाल और लक्ष्मी के घर का माहौल कुछ अलग था। उनकी 12 वर्षीय बेटी राधिका, जो बचपन से ही चंचल और मासूम थी, अपने माता पिता से जिद कर रही थी। मुझे साइकिल चाहिए। मेरी सभी सहेलियों के पास साइकिल है, बस मेरे पास ही नहीं है। लेकिन मांगीलाल, जो एक गरीब किसान थे, थके हारे खेत से लौटे थे और परेशान थे। बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ दिनों बाद साइकिल दिला देंगे, मांगीलाल ने धीरे से समझाया। लेकिन राधिका को कोई समझाना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी मां लक्ष्मी ने भी उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, हमें तुम्हारी खुशी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा समय दो। अभी तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं। लेकिन राधिका के मन में बस साइकिल का ही भूत सवार था। जब उसकी जिद बढ़ती चली गई, तो गुस्से में आकर मांगीलाल ने उसे कमरे में बंद कर दिया। इतनी छोटी सी बात पर रोना सही नहीं है, जाओ और पढ़ाई करो, मांगीलाल ने डांटते हुए कहा। राधिका अकेली अपने कमरे में रोती रही। उसे लगा कि उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन राधिका की आंखों में नींद नहीं थी। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मैं घर से चली जाऊं तो शायद माम पापा को मेरी अहमियत का एहसास हो जाएगा और वे मुझे साइकिल दिला देंगे। इतना सोचकर राधिका ने खिड़की से बाहर कूदकर घर छोड़ दिया। रात के अंधेरे में नंगे पैर चलते हुए वो अपनी दोस्त प्रीति के घर जाने लगी। रास्ते में इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इसी दौरान एक ढोंगी साधु ने उसे देख लिया। बेटी, इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हो? साधु ने मीठी आवाज में पूछा। राधिका मासूम थी। उसे इस दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का कोई अंदाजा नहीं था। उसने भोलेपन से कहा, मुझे साइकिल चाहिए थी, लेकिन मम्मी पापा ने डांटकर कमरे में बंद कर दिया। साधु ने नकली हमदर्दी जताते हुए सिर हिलाया। बेटी, दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरी मदद कर सकता हूं। राधिका खुश हो गई। कैसे बाबा? ढोंगी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी, अगर तुम्हें साइकिल चाहिए तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां अमीर लोग आते हैं और वे तुम्हें पैसे देंगे जिससे तुम साइकिल खरीद सकोगी। राधिका का मन झूम उठा और वो बाबा के साथ चल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये बाबा उसे महाकुंभ में भीख मंगवाने और बाद में बेचने की योजना बना रहा था। कुछ घंटों बाद राधिका की आंखें खुली। उसने खुद को महाकुंभ के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पाया। चारों ओर संतों के तंबू, गंगा किनारे श्रद्धालु, भजन कीर्तन और हजारों लोग दिख रहे थे। लेकिन उसका मन डरा हुआ था। बाबा, ये कौन सी जगह है? उसने कांपते हुए पूछा। ढोंगी बाबा ने गुस्से में जवाब दिया, ये महाकुंभ है, अब तुम अपने काम पर लग जाओ। कैसा काम बाबा? जाओ, मंदिर के बाहर बैठकर रो और भीख मांगो। राधिका ने इनकार कर दिया। बाबा, मैं भीख नहीं मांगूंगी। अब बाबा का असली रूप सामने आ चुका था।
उसने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। राधिका डरकर कांप उठी। इधर 5 दिन बीत चुके थे। राधिका के माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रात को लक्ष्मी सपने में भगवान शिव के दर्शन पाती है। हे बेटी, महाकुंभ में जाओ, वहां तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा। सुबह होते ही लक्ष्मी और मांगीलाल पुलिस के साथ महाकुंभ पहुंचे। कैसे मिली राधिका? महाकुंभ के मेले में पुलिस जगह जगह राधिका को ढूंढ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु ने एक बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और उसे ला रहा था। जैसे ही लक्ष्मी ने ध्यान से देखा, वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि राधिका थी। लक्ष्मी जोर से चीखी। राधिका, मां बेटी एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। जब उन्होंने उस बूढ़े साधु को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा तो वो गायब हो चुका था। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने हमारी बेटी को बचाया। भगवान शिव की कृपा और जीवन का सबक। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है, माता पिता का प्यार अनमोल होता है। जिद और लालच से जीवन में कभी भलाई नहीं होती। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्चे दिल से रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।